सुंदरवन नाम के एक जंगल में सारे पक्षी हंसी खुशी मिलजुल कर रहा करते थे। कुछ दिन पहले टूनी नाम की एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस जंगल में रहने आई थी। एक दिन की बात है जब टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घोंसले में बैठी होती है, तभी वहाँ पे बुलबुल आती है और टूनी चिड़िया से पूछती है, अरे तुम यहाँ नई आई हुई हो क्या? और तुम्हारे पति नहीं है क्या? मैंने कभी उन्हें देखा नहीं। क्या तुम्हारे पति किसी काम से बाहर गए हुए हैं? अरे बुलबुल बहन, अब मैं क्या बताऊं? कुछ समय पहले ही मेरे पति का देहांत हो चुका है। तब से मैं अपनी बेटी को अकेले ही पाल रही हूँ। मेरा जो घर था उसे मालिक ने छीन लिया, इसलिए अब मैं अपनी बेटी को लेकर इस जंगल में आई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ लोगों से पता चला था कि इस जंगल के पक्षी बहुत मिलजुल कर और हंसी खुशी से रहते हैं। इसलिए मैं इस जंगल में आ गई कि मेरा भी कोई सहारा हो जाएगा। अरे बहन, मुझे तो तुम्हारी कहानी सुन के बहुत दुख हुआ। तुम घबराओ मत, हम लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अब तुम अकेली नहीं हो इस जंगल में, हम सभी तुम्हारा मिलजुल कर सारा काम कर दिया करेंगे। इसी तरह जब टूनी चिड़िया एक दिन अपने बेटे को एक पेड़ की डाल पर बैठ के नहला रही होती है, तभी वहाँ पे कड़कनाथ सेठ कौवा आता है और टूनी चिड़िया से कहने लगता है, टूनी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस जंगल से भगाई गई तो इस जंगल में आकर बैठ गई हो। तुम चुपचाप इस जंगल से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें धक्के मारकर इस जंगल से मैं निकाल दूंगा, वरना खुद ही से निकल जाओ। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मार मार कर ऐसा हाल कर दूंगा कि चलने फिरने लायक के नहीं बचोगी और तुम्हारी बेटी को ले जाके नदी में फेंकाऊंगा। टूनी चिड़िया डर के मारे अपनी बेटी को लेकर उस जंगल से भाग आती है और एक पेड़ पर बैठी होती है और अपनी बेटी से कहती है, अरे मेरे बच्ची, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो देख, कितना बड़ा आम का घर है। भगवान ने एक रास्ता बंद किया तो दूसरा खोल दिया। ईश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। अब यही देख लो कि अब हम मुसीबत में हैं और उसने हमारे लिए ये आम का घर दे दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ईश्वर पर अटल विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारी हर इच्छा को पूरा करता है। अगर वो हमारे लिए सही हो तो हमें सदैव ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सदैव सबका भला ही करते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस घर के अंदर चली जाती है और आम का घर अंदर से देखने में बहुत ही सुंदर और आरामदायक होता है। टूनी चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी बेटी भी। फिर दोनों मिलकर खुशी खुशी उस आम के घर में अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। काशी का एक बहुत पुराना जंगल था। टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ एक टूटे फूटे घर में रहा करती थी। बंटी कबूतर पक्षियों के घरों में पानी पहुंचाने का काम किया करता था। शादी के 6 साल बाद भी उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी हुई थी, तब उसका पति बंटी कबूतर उससे पूछता है, क्या हुआ टुनटुनी, तुम इस तरह बाहर क्यों बैठी हुई हो? देखिए न जी, ये बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ बैठकर मैं इनकी प्यारी प्यारी हरकतें देख रही थी। पता नहीं मुझसे भगवान क्यों रूठा है। शादी के कई साल बाद भी मैं माँ नहीं बन पाई। अरे तू चिंता मत कर टूनी, कभी न कभी तेरी भी गोद भर जाएगी। बस तू ऊपर वाले पे भरोसा रख। टूनी से इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। एक दिन जब बंटी कबूतर हरी काकी के यहाँ पानी का बोतल लेके आता है और हरी काकी पानी का बोतल रखने चली जाती है, तब उनकी बेटी
कबूतर से पूछती है, कल आप कहाँ रहते हो? क्या आपका घर भी मेरे घर जितना बड़ा है? अभी हरी काकी की बेटी इतना कह ही रही थी, तभी हरी काकी वहाँ आ जाती है और कहने लगती है, मुनमुन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अनजान पक्षियों से बात नहीं करते। ये पक्षी बच्चों से मेल जोल करके उन्हें चुरा लेते हैं। ये आप क्या कह रही हैं हरी काकी? मैं आपको क्या बच्चा चोर दिखाई देता हूँ? मुझे वो सब कुछ नहीं पता, बस तुम अब यहाँ से चले जाओ। फिर बंटी कबूतर उदास मन से घर आता है और अपनी पत्नी टूनी से हरी काकी की कही हुई सारी बातें बताता है। टुनटुनी उसकी कही बातें सुनकर दुखी हो जाती है। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। फिर एक दिन टुनटुनी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो बहुत खुश हो जाती है और बंटी कबूतर से बताने लगती है, सुनिए जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ही ली। क्या टुनटुनी, तुम सच कह रही हो? मैं बाप बनने वाला हूँ। दोनों को इतने दिन बाद ये खुशी मिली थी, वो दोनों खुद पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि वे माता पिता बनने वाले हैं। खैर, दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। फिर एक दिन टूनी चिड़िया 12 अंडे देती है और अपने पति से खुश होकर कहती है, ये देखिए, मैं एक साथ 12 बच्चों की माँ बन गई हूँ। फिर कुछ दिन बाद उन अंडों में से 12 बच्चे निकल आते हैं। बच्चे इतने ज्यादा थे तो घर भी बड़ा ही चाहिए था। फिर वो लोग अपना एक अच्छा सा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी सारे बच्चों को लेकर उसमें रहने लगते हैं। किसी जंगल में पिंकी और टुनटुनी नाम की 2 चिड़िया बहनें रहा करती थी। वो दोनों अनाथ थी। उनके माता पिता का कुछ महीने पहले ही देहांत हो गया था। एक दिन दोनों भोजन मांगने पड़ोसी के घर जा रही थी, तभी उन्हें एक सेब वाला दिखाई देता है। तब तक आप लोग कमेंट में ये बताइए, 90 + 40 कितना होता है? सेब ले लो, सेब, ताजे ताजे कश्मीरी सेब। दीदी, वो देखो ना, सेब वाला सेब बेच रहा है। मुझे भी सेब लेके दो ना। कैसे ले लूं? मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। सेब वाला बिना पैसे के कुछ भी नहीं देगा, तू जिद मत कर। दीदी, एक बार मेरे लिए सेब वाले अंकल से पूछो, हो सकता है वो मुझे फ्री में सेब दे दे। टूनी अपनी बहन के कहने पर सेब वाले अंकल के पास जाती है और कहती है, अंकल अंकल सुनो ना, मुझे एक सेब दे दो, लेकिन मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। मेरी बहन बहुत भूखी है, सेब खाने के लिए रो रही है, प्लीज दे दो ना अंकल। सेब वाले को टोनी पर दया आ जाती है और वो उसे एक सेब दे देता है। हाँ बेटा, ले लो, क्यों नहीं। क्या हुआ अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है? मैं तुम्हें अपनी तरफ से फ्री में सेब दे रहा हूँ, ले लो। टोनी उससे सेब ले लेती है। जब वो दोनों घर आती हैं, तो देखती हैं उस घर का मालिक उनका बर्तन और सामान फेंक रहा था। वो दोनों मालिक से पूछती हैं, मालिक, आप हमारा सामान क्यों फेंक रहे हैं? तुम्हारे बाप ने मुझे 2 महीने से किराया नहीं दिया था और अब वो मर गया, तो मुझे किराया कौन देगा? जाओ, चली जाओ यहाँ से। फिर दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं और एक सेब के पेड़ पे जाके बैठ